ओके, तो शुरू करते हैं। मैं क्या एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ? थर्ड क्वेश्चन, सो अभी क्या चल रहा है मेरी लाइफ? हाय एवरीवन। सो काफी टाइम के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं मेरे चैनल पे। सो इट्स लाइफ अपडेट। ठीक है, तो काफी ज्यादा टाइम हो गया था मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था। एंड मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या मेरे जो नॉन्स हैं जो मुझे मिलते हैं, तो वो काफी बार उनका क्वेश्चन मुझसे होता है कि निधि, अब तुम यूट्यूब पे कुछ नहीं अपलोड करते, अब तुम कुछ अपलोड नहीं करते और तुम्हारे म्यूजिक वीडियोस भी नहीं आते हैं, तुम क्यों नहीं डालते हो? मतलब इस तरह के क्वेश्चंस मुझे जब भी कोई मुझे मिलता है तो मुझे करता है। तो अभी सबको कुछ ना कुछ रीजन देना, कुछ ना कुछ बताना, तो उससे बेटर मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। एंड सेकंड ये था कि अभी लास्ट 3 मंथ्स पहले मैंने कुछ वीडियोस डालने स्टार्ट किए थे अपने चैनल पे। सो वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस थी। सो सडनली लोगों ने ये सोचा कि निधि, जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट जोन से है, वो एकदम से ऐसे एस्ट्रोलॉजी में कैसे आई? और मतलब ये सब इस टाइप की वीडियो लोगों के लिए एक टाइप का सरप्राइज हो गया, जिसकी वजह से मेरे घर पे भी मम्मी के पास ऐसे वीडियोस लोग भेजने लगे कि अरे ये आपकी बेटी है, ये निधि है, निधि को ये सब मतलब ये चीजें कब से आई, ये एस्ट्रोलॉजी कर रही है। तो ऐसे वैसे करके तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में है इन सब चीजों को लेके। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हैं एक वीडियो के अंदर। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हाँ, इतने टाइम से मैं कहाँ थी? देखो, मैं सबको पता है जो मेरे चैनल पर मुझसे काफी टाइम से जुड़े हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे वो मेरे नेबर्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, और जो मेरे स्कूल के बच्चे थे वो लोग भी, सब लोग जानते हैं कि मैं पहले पटियाला रहती थी, फिर मैं चंडीगढ़ रही हूँ काफ़ी टाइम। अभी क्या हुआ बीच में, उसके बाद जब मैं अपना स्टडी कंप्लीट करके रुड़की आ गई, वापस अपने घर आ गई, तो उसके बाद से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया और मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही अपलोड करना बंद कर दिया था। मतलब मेनली देखा जाए तो 1 साल से ऐसा हो गया था कि मैं नहीं अपलोड कर रही थी। क्या था कि मुझे अपना स्टडी पे भी फ़ोकस करना था और साथ में यूट्यूब, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 चैनल्स भी हैंडल कर रहे होते हैं, अपना इंस्टा भी हैंडल कर रहे होते हैं, साथ में अपने डेली वर्क्स भी हैंडल कर रहे होते हैं, और उनका बहुत स्मूथली जाता है। बट मैं इस तरह की पर्सन थी ही नहीं, मेरे लिए ये सब चीज़ें इतना ईज़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैं नहीं कर रही थी। तो फाइनली अब जाके अब मैं यूट्यूब को दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब जिसमें मैं अपना अच्छे से अपना 100% यूट्यूब पर भी दूंगी, अपना वर्क टाइम को अलग से मैनेज करके यूट्यूब पे करूंगी। तो मैं पटियाला से, चंडीगढ़ से वापस आने के बाद कुछ टाइम अपने आप को दे रही थी, इसलिए तो मैं नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं क्या एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ और ये सब चीज़ें, मतलब क्या हुआ, ये सब चीज़ें कैसी हुई और एस्ट्रोलॉजी कैसे आई, मैंने कैसे सीखी? तो ये एक टॉपिक ही है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट हाँ, ये है कि एस्ट्रोलॉजी मेरी लाइफ में मतलब एकदम सडनली नहीं आई, ये था बचपन से ही। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ना, मेरा मन करता था इस तरह से ऑकल्ट को पढ़ने का, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे न्यूज़पेपर है, तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैं एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, जब मेरे घर में ही आता था डेली। तो मैं क्या देखती थी कि उसमें ना एक कॉलम आता है, जहाँ पे आपको राशियाँ वहाँ पे लिखी आती है। मैं बचपन से एवरीडे मैंने उनको पढ़ा है। तो जो बड़े-बड़े भी हमारे लोग होते हैं, हमसे बड़ी एज के लोग होते हैं, उनको हिंदी या उनको उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता था, क्योंकि वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी के वर्ड्स ही लिखे होते थे। बट मुझे उनका डीप मीनिंग बचपन से समझ आता था अच्छे से। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन होता था उसको सीखने का, बट मैं कभी किसी को कह नहीं पाई ये क्या है, मुझे क्यों मन करता है, मैं क्यों इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। बट जब उस लायक हुई कि हाँ, मैं उस चीज़ को जान सकूँ, और वो एक कहते हैं ना, जब गॉड का इशारा होता है या एक गिफ्ट होता है आपके लिए, तो मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैं इसमें 2 साल, 2 ढाई साल पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी को धीरे-धीरे करके सीखना शुरू किया। मुझे लोग मिले, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे पता लगा कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे इस चीज़ों को सीखा जाता है। तो ऐसे करके खुद ब खुद एस्ट्रोलॉजी मेरी लाइफ में आई। मैं नहीं गई आगे से, वो बनी थी मेरे लिए।
तो मुझे धीरे-धीरे से खुद से समझ आने लगी और मैंने फिर सीखा। जब मैं प्रैक्टिस में गई इसकी, तो प्रैक्टिस में मैंने अपनी कुंडली से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी बेसिकली। मैंने किसी की कुंडली नहीं उठाई, मैं अपनी कुंडली लेती थी, उससे प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली वालों की कुंडली लेनी शुरू करी और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब मेरा हुआ कि हाँ, ये चीज़ें अब सेट हो गई हैं, मुझे चीज़ें अच्छे से आने लगी हैं, तो फिर मैंने आज ये टाइम है कि मैं लोगों को कंसल्टेशन भी देती हूँ और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से मतलब काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं और मैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती हूँ। तो फिर मेरी मम्मी ने ही मुझे ये सजेशन दिया कि जब तू इतना अच्छा कर रही है, लोगों को इतना बेनिफिट हो रहा है, लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है, तो तेरी प्रेडिक्शंस इतनी अच्छी जा रही हैं, तो तेरे को अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए या फिर तुझे अपना कोई इंस्टा ओपन करना चाहिए और तुझे अपनी एस्ट्रोलॉजी को शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। तो मुझे लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही कर रही हैं बिकॉज़ आज के समय में हम सब लोगों के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ये, कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो हम उसको आगे दिखा सकते हैं, ठीक है? बट मन में थोड़ा-सा ना एक डर था पहले, क्योंकि देखो ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं है कि हम सबके ना रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है? इनका खौफ ना सबको होता है थोड़ा-सा कि अरे! ये लोग क्या सोचेंगे? मतलब कि कहाँ तो लड़की क्या पढ़ रही थी, इतने सालों से बाहर रह के ये पढ़ रही थी एंड सडनली एस्ट्रोलॉजर मतलब एस्ट्रोलॉजर को ना कुछ अजीब ही तांत्रिक समझा जाता है हमारे यहाँ एंड बेसिकली ये तांत्रिक ही नहीं होता, ठीक है? अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं अलग-अलग टाइप के गुरु होते हैं, ये चीज़ें हम लोग सीखते हैं और फिर इनको लाइफ में आगे लेके जाते हैं। बट मेरे लिए जो बेस्ट पार्ट था वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं। उन्होंने मुझे समझा मेरी चीज़ों को लेके समझा और उन्होंने मुझे बोला मतलब मेरी लाइफ में ये स्टार्टिंग से अब तक रहा है कि मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो जिसको जो सोचना है, मेरे जिस रिलेटिव को जो सोचना है, सोचता रहे। अगर ये मेरा टैलेंट है, अगर ये मुझे गॉड ने दिया है बिकॉज़ मेरी अगर जो कुंडली है, मैंने बोला कि मैंने 1.5 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कुंडली से प्रैक्टिस करी। तो पहले तो सोचने वाली बात ये है कि एक छोटी-सी सिंपल कुंडली कितनी बड़ी होती है कि अगर मैं 1.5 साल तक सिर्फ़ एक ही कुंडली पे स्टडी करती रही। एवरी डे मैं उसपे रिसर्च करती थी, डे एंड नाइट मेरी रिसर्च होती थी, बुक्स होती थी, इतना ज़्यादा वक़्त होता था, मैंने उससे किया, ठीक है? अगर उसमें रिटन है कि मतलब मैं एक बहुत, बहुत, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ बिकॉज़ वो मेरी कुंडली में ही रिटन है, वो गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, वो पिछले जन्म की कोई साधना रही है, तो मैं फिर उस चीज़ को क्यों ना आगे लेके चलूँ, मैं क्यों लोगों की हेल्प ना करूँ? जब मैं बॉर्न एज़ अ हीलर हुई हूँ, तो मुझे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है? अभी आप देखेंगे कि पिछले 4 से 5 साल के अंदर हद सारे एस्ट्रोलॉजर्स बने हैं, हद सारे हीलर्स बने हैं, बट उनमें से सही कौन है, गलत कौन है, ये हमारा काम नहीं है। जब ईश्वर ने किसी की मदद करनी होती है, तो वो राइट पर्सन को उसके पास भेज देते हैं, ठीक है? तो फिर मेरी मदर ने मुझे बोला कि तुम्हें करना चाहिए। देन फाइनली मैंने अपना एक इंस्टा पे एक ओपन किया अकाउंट एंड वहाँ पे मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू करी। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन मेरे लिए ये हुआ कि ये यूट्यूब पे भी करना बहुत ज़रूरी है बट क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ? तो फिर मैंने सोचा मेरा चैनल है ऑलरेडी, उसी पे ही अपलोड करते हैं। तब जाके मैंने उसी पे ही ये वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू की। बट मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि सडनली लोग सोचेंगे कि निधि एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गई? निधि ये सारे टिप्स एंड कैसे देने लग गई? तो फिर मैंने सोचा था तब से कि मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी, लोगों को बताऊँगी बट मेरी फैमिली में आज से 3 महीने पहले जब मैंने वो 5-6 वीडियो डाली थी, उसके जस्ट बाद एक प्रॉब्लम नहीं कहेंगे मतलब हमारे जीवन के मेरे जीवन के स्पेशली एक बहुत ही ऐसे पर्सन जो मेरे हार्ट के बहुत, बहुत ज़्यादा करीब थे, वो हमें छोड़ के चले गए इस दुनिया से। तो फिर उसके बाद वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी बिकॉज़ वो टाइम पीरियड ऐसा था कि खुद सँभालने का समय नहीं था और तो फिर मैंने तब चीज़ों को रखा कि ठीक है बाद में करेंगे थोड़े समय के बाद एंड फाइनली आज मैंने इस चीज़ का आपको आंसर किया कि थर्ड क्वेश्चन इज़ कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे जो मेरा म्यूज़िक वाला यूट्यूब चैनल है, उस पे कोई भी वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ। मैं जब छोटी थी मतलब 12th क्लास तक मतलब मैंने जहाँ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, मेरे वहाँ के फ्रेंड्स के बहुत सारे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं कि निधि क्या हुआ अब आप क्यों नहीं अपलोड करते हो? ये सब चीज़ें। तो मैंने 2018 में शुरू किया था अपना म्यूज़िक चैनल, ठीक है?
उसका ना एक बहुत सीरियसली उसका एक बहुत बड़ा स्टोरी है मेरा कि मैंने वो स्टार्ट कैसे किया था, क्या प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, क्या स्ट्रगल्स था मेरे साथ, ठीक है? बट उसके बावजूद भी मैंने वो चैनल जो है, वो ओपन किया। मतलब मैं वो इंसान हूँ जिसे ना लोगों ने ऐसे गिराने की कोशिश की, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि अरे ये कैसे उठ रही है, ये कैसे कर रही है, ठीक है ना? अ, नहीं कर सकते थे बट मैं उन सब लोगों को हरा के मैं उस वक़्त उठी। बट ठीक है, चीज़ें जब वैसे स्मूथ ना जानी हो तो या गॉड ने आपको कहीं और भेजना हो, तो जो प्लान आप बनाते हैं ना, कई बार वो छूट जाता है और दूसरा प्लान शुरू होता है जो गॉड ने बनाया होता है। तो मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा म्यूज़िक ही रहा था और मैं यही चाहती थी कि मैं अपने सॉन्ग्स बनाऊँ और ये सब पे काम करूँ। बट फिर जब चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं गई, मैं उसके ऊपर कोई एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं मतलब क्यों मैंने बनाना छोड़ा म्यूज़िक या क्या स्टार्टिंग रही थी, क्या प्रॉब्लम्स मेरे साथ आई थी, उसका वीडियो मैं प्रॉपर ज़रूर लेके आऊँगी बिकॉज़ वो बहुत बड़ी स्टोरी है मेरे साथ। क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम्स के साथ वो शुरू किया था और बहुत ही प्रॉब्लम से जूझते हुए उसको मैंने बंद किया था। वरना मेरा वो सपना है लाइफ का मतलब मेरी लाइफ में सबसे बड़ा अगर कोई ड्रीम था तो वो वही था, ठीक है? बट छोड़ा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने वो कर किया। मेरी लाइफ में एक चीज़ है मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जो आपका मन है, वो करो ज़रूर, किसी की वजह से उसको छोड़ो मत। बट ठीक है, व जहाँ मुझे ये पता लग गया था कि अब इसको कंटिन्यू करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी चीज़ें हैं, इसको लेट गो कर देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ें वहाँ पे वहीं रोक दी, वहीं बंद कर दी। फिर मैंने वो यूट्यूब वहाँ पे नहीं किया अपना, ठीक है? तो बस कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं वहाँ पे अभी कुछ भी अपलोड नहीं करती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे वो करना चाहिए बिकॉज़ वो मेरी लाइफ़ का ड्रीम था, तो मुझे करना चाहिए। देखेंगे क्योंकि देखो ठीक है, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ना भरोसा नहीं करती कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। बट मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो मेरे भाई से पूछते थे, "और अब नहीं डाल रही है तुम्हारी बहन यूट्यूब पे, सॉन्ग नहीं डाल रही, बना नहीं रही है अभी कोई और?" मतलब ना बहुत अलग से टोन में वो लोग उससे ऐसे बोलते थे, ऐसे पूछते थे। और कभी किसी ने मेरे रिलेटिव ने कमेंट नहीं किया आके, कभी मुझे फ़ोन पे करके कोई अच्छाई नहीं बताई, कभी कोई कमी नहीं बताई। मैं ये नहीं चाहती, बट पीछे से बात सुनने के लिए आती थी, जो बहुत बोलते थे। बट ठीक है, लाइफ में जब आपने कुछ बनना है, कुछ करने के लिए निकलोगे तो कुछ अच्छी बातें भी बोलते हैं, कुछ बुरी बातें भी बोलते हैं, तो दोनों के लिए आपको रेडी होना चाहिए एंड आई बिलीव इन दिस, ठीक है? तो इस तरह से ये रीज़न था मेरा अपना म्यूज़िक चैनल को अभी बंद नहीं, मतलब मैंने वहाँ पे अपलोड करना छोड़ दिया। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, तो मैंने उसको आंसर किया है एंड आई होप मैं जल्दी उसका एक डिटेल वीडियो लाऊँगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर रीज़न भी बताऊँगी कि क्या रीज़न वगैरह सो अभी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में इसका आंसर मैं आपको कहती हूँ। सो अभी मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है? आई नो कि नज़र लगती है। मैं जब भी यूट्यूब पे आती हूँ, जब भी यूट्यूब पे काम करना शुरू करती हूँ, मैं 4 से 5 दिन के अंदर ना बीमार हो जाती हूँ और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यूट्यूब पे काम करना। बट इस बार ना मैं बहुत सोच के आई हूँ कि इस बार मैं नज़र नहीं लगने दूँगी। ये जो नज़र लगाते हैं, ये नज़र उन्हीं के पास चली जाए, ठीक है? तो मैं यूट्यूब पे अब कंटिन्यू काम करने वाली हूँ, ठीक है? एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं अपने घर पर हूँ, इतने साल मैं बाहर रही और अब मैं अपने घर आ गई हूँ एंड ईश्वर की कृपा से मेरी जॉब भी बहुत अच्छी जा रही है एंड मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मुझे घर से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सुबह से शाम वर्क फ्रॉम होम है मेरा एंड इवनिंग के टाइम पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीडियोस बनाऊंगी एंड आप लोगों के साथ अपलोड करूंगी। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर मैं वीडियोस लाऊंगी एंड आप लोगों के मतलब मैं हीलिंग का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हीलिंग का काम करती हूँ, तो मैं उस रिलेटेड भी काफी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। एंड सेकंड चीज, आप ये जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं इसमें मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स मेरी ही है, ठीक है? सो आई एम अ सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप ऑफ पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, खुद ही से प्यार करने वाली इंसान हूँ बहुत ज़्यादा। तो आपको मेरे रूम में इस तरह की पिक्चर्स मिलेंगी जो मेरी खुद की है, ठीक है? सो इसको इग्नोर भी कर सकते हो और चाहो तो आप भी इनको देख सकते हो और खुश हो सकते हो, क्योंकि मैं तो पूरा दिन इनको देख-देख के ना बहुत खुश होती हूँ। अपने आप को, खुद को देख के खुश होती हूँ, क्योंकि लाइफ बनी है खुश होने के लिए।
लोगों का काम है आपको दुखी करना, आपको दुखी करने के लिए रीज़न देना, बट आपका काम है उन रीज़न्स को लेट गो करना, ठीक है? और जो पॉज़िटिविटी है, उन चीज़ों को देखना, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना। तो मैं इन चीज़ों पे फ़ोकस करती हूँ एंड जल्दी-जल्दी से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी एंड आई होप मैंने आपके जो क्वेश्चन्स थे, जो मुझे काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, सिर्फ यूट्यूब पे मुझे क्वेश्चन्स नहीं आ रहे थे, मेरे दूसरे चैनल पे मुझे क्वेश्चन्स आ रहे थे। मैं बाहर जाती थी, लोगों से मिलती थी क्योंकि मैं रुड़की इतना टाइम रही नहीं हूँ, तो मैं जब भी आती हूँ तो लोग मुझे मिलते हैं, तब कहते हैं, "यार अब तुम कुछ अपलोड नहीं करती, कुछ अपलोड नहीं करती, क्यों नहीं करती? हमने तो तुम्हें सब्सक्राइब भी किया हुआ है।" तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो मीन्स आपको मेरे लाइफ का जो अपडेट चाहिए था, वो मिल गया हो एंड अब हम वीडियो पे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आएँगे। काफ़ी अच्छी, काफ़ी सारी बातें करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे आती है पर्सनली एंड मैं आपको वो चीज़ें दे सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, वो हम शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे, राधे।